एडोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का सम यानी कि जोड़। तो फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला पार्ट यानी कि हर जो है अगर सेम हो तो कुछ करना नहीं है, आसान होता है। न्यूमरेटर को जोड़ के चुपचाप लिख देना है। जैसे मान लेते हैं ऊपर वाला ये जो एग्जांपल है, इसमें ऐड करना है 1/4 को 2/5 से ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हर जो है वो सेम है। तो इसमें जो आंसर होगा सिंपल कुछ नहीं, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का चूंकि सेम है वही यहाँ पे रह जाएगा, और न्यूमरेटर जो है आंसर का वो दोनों को जो भिन्न है दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, यानी 1+2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। बस आंसर हो गया। यहाँ भी है 2/7 है और 4/7 है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 7 है, तो आंसर का डिनोमिनेटर भी 7 हो जाएगा। और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन का एक का 2 है एक का 4 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 हो गया। तो बस आंसर हो गया 6/7। यहाँ भी सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी कि जो हर है वो दोनों का सेम है, 11 है, तो इसलिए आंसर का डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो भी सेम रहेगा, 11 रहेगा। और न्यूमरेटर जो है 2 + 5 करेंगे कितना आया, 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं वैसा फ्रैक्शन है जिसको ऐड करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि नीचे वाला पार्ट सेम नहीं है। जब नीचे वाला पार्ट सेम रहता है तो आसान है, ऊपर हम लोग देख लिए केवल न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं और डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिखा जाता है। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 2/3 है, इसको ऐड करना है 3/4 में, तो हमको दोनों जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम आपको बताया था पहले कि किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता उसका वैल्यू पे। तो 2/3 है, 2/3 में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 में अगर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, तो आ जाएगा 8/12 आ जाएगा। और 3/4 जो कि दूसरा नंबर जिसको ऐड करना है, तो 3/4 में अगर हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/12 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ये 3/4 में 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो 9/12 आ गया, यानी कि 3/4 हम लोग पता है कि जब किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। तो 3/4 का इक्विवेलेंट हो गया 9/12 यानी समतुल्य, और 2/3 का समतुल्य हो गया 8/12। समतुल्य जो फ्रैक्शन होता है, समतुल्य भिन्न जो होता है वो उसका जो वैल्यू होता है सेम होता है, इसलिए 2/3 का जो वैल्यू है वही 8/12 का भी वैल्यू है, उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग 2/3 के जगह 8/12 लिख सकते हैं और 3/4 के जगह 9/12 लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड करना है, अब तो आसान है। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, सेम हो गया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 12 लिख दिया और ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर दिया, यानी 8 + 9 कितना हो गया, 17/12। और 17/12 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो वो आएगा इतना 1/5/12। अब बात है कि यहाँ पे जो हम फ्रैक्शन को हमको पता है कि इसमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को सेम करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम करने के लिए यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, वो पता करना होता है। तो उसको कैसे पता करेंगे, तो देखिए 2/3 था, 2/3 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है दोनों का, दो फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो दोनों को ऐड करना है। तो कितना के बराबर ऐड करना होता है, तो दोनों का एलसीएम के बराबर, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आएगा उस उतना के बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे 2/3 है और 3/4 है, तो इसका डिनोमिनेटर, एक का डिनोमिनेटर 3 है और दूसरे का डिनोमिनेटर 4 है,
तो दोनों का हम जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो देखेंगे एलसीएम जो आएगा दोनों का 12 आएगा, 12 आएगा। इसलिए हमको 12 के बराबर डिनोमिनेटर करना था। अब 12 के बराबर डिनोमिनेटर करना था तो यहाँ पे 12 कैसे आएगा नीचे, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर जैसे ये 2/3 है, इसको 12 3 से 12 कैसे लाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यानी हम क्या किए कि जो 3 था, 3 से 12 को डिवाइड किया, पहले दिनों का एलसीएम निकाल लिए जो कि आया 12। फिर इंडिविजुअल डिनोमिनेटर को 3 से 12 पर डिवाइड किए, कितना आएगा 4, और 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए। सेम यहाँ पे है, 4 से हम लोग एलसीएम को जो आया है यानी कि 12 जो आया उसको डिवाइड करेंगे कितना बार में, 3 बार में, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। बस आसान है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और जैसे यहाँ 3/4 है और 2/6 है, यहाँ पे भी 3/4 और 2/6, हालांकि 2/6 लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 3/4 और 2/6 दोनों को हमको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो गया। एलसीएम का अगर एलसीएम कैसे निकालते हैं वो पहले वीडियो में बताया जा चुका है, आप देख सकते हैं। तो 4 और 6 का 2 से 2 बार में 4 कट गया और 2 से 3 बार में, अब ये नहीं लगेगा। यानी कि एलसीएम निकालने के लिए जिस नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं कम से कम 2 नंबर में लगना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से यहाँ पे 4 2 बार में और 6 3 बार में, तो नहीं आया, अब नहीं लगेगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 तो 12। तो यहाँ पर भी एलसीएम जो है 12 आ गया। अब जो है इसका डिनोमिनेटर भी 12 करेंगे और इसका डिनोमिनेटर भी 12 करेंगे, तभी ऊपर वाले को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर 12 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कितना से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो पता करने के लिए हमको इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3, तो 3 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नीचे तो मल्टीप्लाई किया हुआ है ही, 12 है ही, ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख देंगे। तो 3 है, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 9, यहाँ पे लिख दिया। उसी तरीके से 6 है, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 आया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया, तो ऊपर में लिख दिया 4। 9 4 13 हो गया, 13/12, जिसको कि हम लोग मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में 1/12 लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ऐड करने के लिए क्या करना है, तो जो मिक्स फ्रैक्शन सॉरी वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उसका डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है, तब हम न्यूमरेटर जोड़ सकते हैं। और यही करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, जो कि यहाँ आ गया 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसी से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 आया, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लिख देंगे, फिर जो प्लस साइन है प्लस लिख देंगे, फिर 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 आया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में लिख देंगे। बस आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम। यहाँ पे 5/12 है और 7/18 है। सेम चीज़ यहाँ करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो सेम नहीं है, तो हम लोग को सेम करना है। सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो यहाँ दोनों जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम 12 और 18 का निकालना पड़ेगा। तो 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में। अब यहाँ देखेंगे और कटेगा कि नहीं किसी नंबर से, तो हाँ 3 है ऐसा नंबर जिससे कि दोनों जो है डिवाइड हो रहा है अभी। तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, अब नहीं कटेगा, अब नहीं लगेगा। तो अब यह है सारे नंबर को, ये जो ये नंबर है 3 2 3 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 36, जो कि हम लोग नीचे लिख चुके हैं। यहाँ पर एलसीएम हो गया 36। अब है कि ऊपर में किस किस नंबर को जोड़ा जाए। एलसीएम यहाँ पे 36 आया, जो कि डिनोमिनेटर हो गया आंसर का, तो यहाँ पे 36 आ गया। अब ऊपर में क्या लिखाएगा, तो ऊपर में लिखाएगा वही नंबर जो इससे डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड करने पे आएगा 12 से 36 को डिवाइड किया, 3 आया, 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है 15, यहाँ पे लिख दिए। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन को यहाँ पे लिख दिए, और फिर उसके बाद 18 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 14, 14 यहाँ पे लिख दिए। अब ऊपर वाला जो है सिंपली ऐड कर देंगे और नीचे वाला को सेम छोड़ देंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे, 15 + 14 तो आएगा 29, ऊपर लिख दिए, और नीचे वाला डिनोमिनेटर को सेम टू सेम छोड़ देंगे। अब ये जो है लोएस्ट फॉर्म में है, ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर से कट नहीं रहा है।
मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि ऊपर नीचे दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। यही 29/36 जो है वो आंसर हो जाएगा। अब इसको ऐड करना है। यहाँ पे 3 + 7/18 है, यानी ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन यानी ये भिन्न नहीं है, पूर्णांक है, पूरा पूरा नंबर है। तो हम बताया था कि पूरा पूरा नंबर को फ्रैक्शन में ऐड करना हो तो हम मान के चलेंगे कि वो जो पूर्णांक है उसके नीचे भी उसका जो डिनोमिनेटर है 1 है। तो इसका यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर 1 मान के चलते हैं। तो 1 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 1 और 18 दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो गया। 1 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने पे कितना आएगा? 18 ही आएगा। 1 का किसी भी नंबर का एलसीएम निकालेंगे 1 से तो एचसीएफ या एलसीएम, लघुत्तम या महत्तम जो भी है वो वही नंबर आएगा। 1 और 18 का निकालेंगे एलसीएम तो 18 ही आएगा। अब जो है हम लोग ऊपर वाले 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 बार में डिवाइड होगा। 18 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 तिया 54, 54 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्लस साइन था, प्लस साइन लिखा गया। उसके बाद 18 से 18 को डिवाइड करेंगे, एक बार में डिवाइड होगा। 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, तो यहाँ पे 7 ही लिखा, छोड़ दिया। अब 54 + 7 को ऐड करेंगे, 61 आ गया। नीचे 18 तो रहेगा ही, बस हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम लोग 3/7/18 लिख सकते हैं। इसको ऐड करके इस तरह से 3/7/18 लिखे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3/7/18 है, 3/7/18 हम आपको बताए थे कि 2/3/4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3/4। तो उसी तरीके से यहाँ 3 + 7/18 है, तो इसको हम लोग 3/7/18 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। खैर, आगे चलते हैं। ये दोनों नंबर को ऐड करना है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले हम लोग उसको या तो जो होल नंबर है उसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 3/2/3 है, इसको हम लोग 3 + 2/3 लिख सकते हैं। और 2 प्लस यहाँ पे 2 + 1/3 है, 2/1/3, उसको हम लोग 2 + 1/3 लिख सकते हैं। अब ये जो होल नंबर है इसको अलग हम लोग ऐड कर सकते हैं और फ्रैक्शन वाले को अलग ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 2 हो गया 5, और यहाँ पे फ्रैक्शन वाले को ऐड करेंगे 2/3 और 1/3 को। तो इसको ऐड करेंगे तो किसे ऐड कर सकते हैं? तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर 3 लिख दिए और ऊपर वाले में 2 + 1 सिंपली ऐड कर दिए तो 3 हो गया। 3/3 यानी कि कितना हो गया? कट के हो गया 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 5 + 1 = 6। हर वीडियो के नीचे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ये कंसेप्ट सब आपको क्लियर हो जाएगा आसानी से, समझ में मतलब दिमाग में आपके घुस जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करना है तो ये पिछला वाला जो था इसमें हम लोग इस तरह से भी इसको कर सकते थे, और करने का दूसरा तरीका भी है। 3/2/3 को हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते थे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 + 2 ऐड कर देंगे। आपको पता है कैसे चेंज करना है। तो 3 तिया 9, 2 11, तो इसको 11/3 लिख सकते थे। और 2/1/3 जो ये नंबर है इसको 3 दूनी 6, 7/3 लिख सकते थे। तो ये हो गया 11/3 + 7/3। अब इसको ऐड करना तो आसान है, नीचे तो डिनोमिनेटर 3 रह जाएगा और ऊपर वाला जो नंबर है 11 इसमें है और इसमें 7 है, तो 11 + 7 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 18। 18/3 लिख सकते थे। 18/3 3 से 18 6 बार में कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ जो नंबर है 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। इसके जगह 2/1/3 है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 दूना 6, 1 7, यानी कि 7/3, यानी 3/1 हो गया प्लस 7/3 हो गया प्लस, और ये तीसरा नंबर है 3/4। इस तरह से भी लिख के ऐड कर सकता है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 134। जब 134 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो 1 को तो छोड़ ही देते हैं, इसका एलसीएम में कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। अब ये दोनों का, ये 3 और 4 का केवल हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जो कि आएगा 12। अब ऊपर में कितना आएगा? ऊपर में 3 नंबर है, तीनों ऊपर में 3 नंबर लिखना है प्लस प्लस के रूप में, तो कितना आएगा? तो हम लोग 1 से 12 को डिवाइड करेंगे। कितना 12 में कटेगा? तो 12 बार में 12 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा कितना? 36 लिख दिए, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में? 4 बार में। 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 28। फिर इसमें 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, और 3 से 3
को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया, ऊपर में कितना हो गया 36 + 28 + 9 और नीचे में है 12, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 73, ऊपर में ऐड करेंगे तो आएगा 73 और नीचे में हो गया 12। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 होल 1/12 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं कि अगर दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो, यानी दो भिन्न का तुलना करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 2 होल 2/3 और यहाँ पे 3 होल 4/7। अगर दो मिक्स फ्रैक्शन है तब तो बहुत आसान है। मिक्स फ्रैक्शन का जो पूर्णांक है, यानी कि जो पूरा नंबर है पूर्णांक, इसको हम लोग देखेंगे, जिसका पूर्णांक बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। यानी कि 2 होल 2/3 और 3 होल 4/7 में कौन बड़ा होगा, तो जिसका पूर्णांक बड़ा है, यानी कि इसका पूर्णांक 3 बड़ा है, तो ये नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा होगा किससे, तो इससे। इसमें आते हैं 2 बड़ा है या 3/7 बड़ा, तो हम बताते हैं कि 3/7 जो है न्यूमरेटर चूँकि छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो हमेशा 1 से कम होता है। तो यहाँ पे 2 है नंबर और यहाँ पे ऐसा नंबर है जो कि 1 से कम है, तो 1 से कम है, यहाँ 2 है, तो 2 जाहिर सा बात है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, अगर हमको तुलना करना है कि 3/4 बड़ा है या 7/2 बड़ा है, तो किसी भी फ्रैक्शन का तुलना करने के लिए हमको उसका डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपको लघुत्तम निकालने का जरूरत पड़ेगा नहीं, चूँकि आप 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो नीचे 4 हो जाएगा इसमें भी। तो एक हो गया 3/4 और एक हो गया 14/4। तो इसमें 14/4 बड़ा है, इसलिए 7/2 को बड़ा बोल देंगे। एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम लोग को पता करना है कि 7/2 बड़ा है या 3/4, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कितना के बराबर करना है, तो एलसीएम के बराबर। एलसीएम निकालेंगे 4 और 2 का, तो देखेंगे कि हमेशा एलसीएम जो है 4 आएगा। तो दोनों नंबर को हम लोग ऐसा नंबर में फ्रैक्शन में चेंज कर देना है जिसका कि डिनोमिनेटर 4 हो। तो पहला वाले को तो पहले से ही 4 है, तो सेम ऊपर में वही 3 लिखा जाएगा। दूसरा वाले का 2 है, उसको 4 करना है, तो कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे वाले मल्टीप्लाई किया तो 4 लिखा गया और ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो 7 2 या 14 लिखा गया। अब जो दो नंबर है, एक नंबर हो गया 3/4, दूसरा नंबर है 14/4। दोनों में न्यूमरेटर देख लेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो न्यूमरेटर देख लेंगे। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 14 जो है बड़ा है 3 से, इसलिए 14/4 जो है 3/4 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है 7/2 3/4 से बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल से फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक, ये यहाँ पे 4/5 है, 3/4 है। इसका भी हमको देखना है कि कौन बड़ा है, तो इसे पता नहीं लगेगा, हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यानी कि हर जो है सेम करना पड़ेगा। कितना का बराबर करना है, तो एलसीएम के बराबर। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, यानी 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। तो दोनों का नंबर जो है 20 लिख देंगे। 4/5 का डिनोमिनेटर 20 कैसे होगा, तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 4 जा कितना हो गया 16 हो जाएगा। नीचे जो है ये 4 है, 4 को 20 में हम लोग 4 को 20 में बनाना है, 4 को 20 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पता करने के लिए क्या करना है, तो जैसे हम लोग एडिशन में देखे हैं 4 से 20 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3/4 को, 3/4 में डिनोमिनेटर कितना करना है, तो 20 करना है, तो 20 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ऊपर नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब दोनों में का न्यूमरेटर वाला पार्ट देखना है कौन बड़ा है, तो 16 बड़ा है 15 से, इसलिए ये जो 4/5 है ये बड़ा हो जाएगा 3/4 से। ठीक, ये वाला है नंबर, आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम यहाँ बता देते हैं। तो 12 और 16 है, दोनों का ऐसा फ्रैक्शन में चेंज करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 12 और 16 को कितना के बराबर चेंज करेंगे, तो 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे उसके लिए।
तो 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, फिर कट लगेगा 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। अब नहीं लगेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 3 × 4। एलसीएम कितना आएगा? तो 2 दूनी 4 × 12 चौके 48, यानी कि 48। 48 दोनों का डिनोमिनेटर 48 होना चाहिए। अब ऊपर वाले नंबर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे वो पता करने के लिए इंडिविजुअल जो डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, 12 चौके 48, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करने का तो कितना हो गया? 20। यानी कि 5/12 को हम लोग लिख सकते हैं 20/48। ये 5/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न हो गया। उसी तरीके से 7/16 है। 7/16 में हम लोग 48 डिनोमिनेटर करना है तो कितना से? तो 16 से 48 को डिवाइड करेंगे। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 3 बार में लग जाएगा, 16 × 48 होता है। तो 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे और वही यहाँ लिख देंगे। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 21। अब देखिए 21 बड़ा है, न्यूमरेटर में देखेंगे कौन बड़ा है, 21 बड़ा है या 20 बड़ा है? तो 21 बड़ा है। 21 बड़ा है यानी 21/48 बड़ा हो गया 20/48 से। इसलिए 21/48 किसका इक्विवेलेंट है? 7/16 का। इसलिए 5/12 से 7/16 बड़ा हो गया। तो 5/12 और 7/16 अगर लिखेंगे तो ये जो है बड़ा हो जाएगा, 7/12 बड़ा हो जाएगा 5/12 से। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में किसे घटाव करते हैं, घटाते किसे हैं। एडिशन तो ऊपर में देख लिए थे, अब घटाते किसे हैं? तो सेम है, घटाना भी वैसे ही सेम प्रोसेस है। अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो आंसर का डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर को सिंपली घटा देंगे। जैसे यहाँ पे 5/11 है और इसमें से 2/11 को माइनस करना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो आंसर होगा उसका डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला पार्ट है या हर जिसको बोलते हैं वो 11 हो जाएगा। अब जो है ऊपर वाला पार्ट को सिंपली घटा देंगे, यानी कि 5 - 2 कर देंगे। कितना आएगा? 3/11। ठीक है, आंसर सेम चीज़ यहाँ है, 8/9 है और 5/9 है। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 3 हो गया, 3/9। अब 3/9 को लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 3 से 3 बार में कट जाएगा। 3 से 3 बार में कटा तो 3 से 3 एक बार में कटा और 3 से 9 3 बार में कटा, तो हो गया कितना? 1/3। यहाँ पे भी वैसे ही है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आंसर का डिनोमिनेटर 5 हो गया। ऊपर में 4 है या 2 है तो ऊपर में कितना हो गया? 4 - 2 होगा, यानी कि 2। आंसर हो गया 2/5। सेम एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन है, जहाँ एडिशन होगा वहाँ सब्ट्रैक्शन कर देना। अब यहाँ जैसे 7/12 है, 5/18 है, तो हम लोग डिनोमिनेटर अलग रहता है तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया? 36। अब जो है इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 12 से 36 को डिवाइड करेंगे। कितना बार में? 3 बार में गया। 3 से 7 को, यानी सेम जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर को, जिसका डिनोमिनेटर से हम लोग एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं, जितना आया उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 12 से 36 को डिवाइड किया 3 बार में लगा, 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 21। 21 यहाँ लिख दिए। उसके बाद माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन लिखा गया। उसके बाद 18 है, 18 से 36 कितना बार में? 2 बार में, 18 × 2 = 36। तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में कितना आएगा? 10 लिख दिए। 20। अब ऊपर में नीचे आंसर का डिनोमिनेटर जो है सेम रह जाएगा 36 और न्यूमरेटर कितना होगा? तो 21 - 10, 21 - 10 यानी कि 11। आंसर हो गया ये 11/36। सेम है, यहाँ माइनस करना है तो इसका डिनोमिनेटर जो है 1 मानेंगे। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। 1 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। अब 1 से 18 को डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उससे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से 18 को डिवाइड किया तो 18 आया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 18 × 4 = 72। अब हो गया 18 × 4 = 72। 72 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 18 से 18 को डिवाइड करेंगे। 1 एक बार में, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आएगा, यहाँ पे लिख दिए। 72 - 5 हो गया 67। 67/18 आंसर हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 18 × 3 = 54, तो 3 होल 13/18 हो जाएगा आंसर। 67/18 को मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो 3 होल 13/18 हो गया। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे 5 होल 3/5 है और 2/5 है, तो इसको या तो हम लोग 5 होल 3/5 को, इसको और -2/5 है, इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं कि 5 होल 3/5 को 5 + 3/5 लिख दिए और 2/5 लिख दिए। इस तरह से भी कर सकते हैं।
और उसके बाद ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 3 - 2 1/5 हो जाएगा, और इसके पीछे 5 है, तो 5 + 1/5 यानी कि 5 होल 1/5 हो गया। ये एक तरीका हुआ। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि 5 होल 3/5 है, इसमें हम लोग 5 होल 3/5 को जब हमको चेंज करना हो, जब अगर माइनस करना हो तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 × 5 = 25 और +3 28, तो इसको लिख सकते हैं 28/5 - 2/5। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आंसर का भी वही हो जाएगा 5, और ऊपर में क्या हो जाएगा 28 - 2 यानी कि 26/5। 26/5 को ये आंसर हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है आंसर, तो लिख सकते हैं ये आंसर जो है इतना ही आएगा। 5 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में लगेगा, एक रिमाइंडर आएगा जो कि ऊपर लिखा जाएगा और नीचे 5 का 5 लिखा जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, लिंक प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसको सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।